नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। महोबा में 6 साल के प्यार के बाद शादी करना एक नव दंपत्ति के लिए मुसीबत बन गया है। सुभाष नगर निवासी निखिल और पूनम ने कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी की तो लड़की पक्ष के लोग जान के दुश्मन बन गए। दबंगों की धमकी से डरे जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी के निर्देश पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महोबा के सुभाष नगर मोहल्ले में 7 फेरों के बंधन ने खुशियों के बजाय खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ रहने वाले निखिल रेकवार और पूनम कोष्टा ने समाज की बंदिशों को पीछे छोड़कर अपने 6 साल पुराने प्रेम प्रसंग को शादी के मुकाम तक पहुंचाया। करीब 1 साल पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज करने के बाद इस जोड़े ने बीती 10 जनवरी 2026 को शहर की छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन ये शादी पूनम के परिवारजनों को नागवार गुजरी। नव दंपति का आरोप है कि पूनम के पिता, चाचा और भाई लगातार निखिल के घर पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूनम का कहना है कि उसके परिजन दबंग और आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उन्होंने अपने और अपने ससुराल पक्ष के जीवन पर गहरा संकट नजर आ रहा है। जान माल के खतरे को देखते हुए इस जोड़े ने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मदद की अपील की और फिर न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचे। एसपी से मुलाकात कर दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल शहर कोतवाली पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल निखिल और पूनम पुलिस की सुरक्षा में कोतवाली में मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन दबंगों के खौफ के साए में यह नव दंपत्ति अब भी दहशत में जीने को मजबूर है, जिन्हें पुलिस से मदद की उम्मीद है। मेरा नाम पूनम कोष्टा है। ये मेरे पति निखिल रेकवार। हम दोनों ने 1 साल पहले महोबा के कोर्ट से कोर्ट मैरिज की है। मेरे पति के घर वालों को मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं। रात बेरात उनके घर जाते हैं, जान से मारने की धमकी देते, चाकू बंदूक वगैरह दिखाते हैं। अगर मुझे या मेरे पति या उनके घर वालों को जान या माल का खतरा होगा तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा भैया होंगे, और जिनसे अभी जान का खतरा है वो है मेरे चाचा ग्यासी, जगदीश, राजकुमार, तेजू, अरविंद। इन लोगों के नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से दर्ज हैं। मेरी पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मदद की जाए। मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का अच्छा बुरा खुद समझती हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरा नाम पूनम कोष्टा है। मैंने निखिल रेकवार से अभी 10 तारीख को शादी की है, माँ छोटी चंद्रिका से, और 1 साल पहले हम लोगों ने महोबा कोर्ट से कोर्ट मैरिज की। और मेरे घर वाले मेरे ससुराल वालों को बहुत परेशान करते हैं। रात बिरात घर आते हैं, जान से मारने की धमकी देते, चाकू बंदूक वगैरह दिखाते हैं। तो आज हम लोग एसपी ऑफिस गए थे तो लोगों ने यहाँ भेजा है कोतवाली। तो यहाँ से सब फाइनल हो के वो लोग कह रहे हैं कि जाओ घर, पर हम लोग को कोई अभी सुरक्षा समझ में नहीं आई है। जब वो कहेंगे कि दरोगा साहब आ जाएं फिर जाना। क्या मांग की आपने प्रशासन से? हमने सुरक्षा की मांग की है, पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था आपका? हम लोगों का 6 साल से चल रहा है। कहाँ मुलाकात हुई? हम लोगों की वही कॉलोनी में मुलाकात हुई थी। किस कॉलोनी? इंदिरा आवास कॉलोनी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर घर में भी बताया था कि हम इन्हीं से शादी करेंगे, पर वो लोग माने नहीं, मारा पीटा और कहीं जोर जबरदस्ती शादी करवाने की भी कोशिश की, तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। कौन लोग शादी करवा रहे थे मजबूरन? घर वाले, मेरे मम्मी पापा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। अच्छा, कितना डर है अभी? अभी तो काफ़ी डर है। अभी वो लोग घूम रहे हैं यहीं कहीं चेहरा वेहरा बांध के। वो लोग जैसे है तो ठीक है। क्या आप क्या चाहती हो? मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। प्रशासन से क्या मांग किया? हम लोग को बस ना हम लोग को जान का खतरा हो, हम लोग भी अच्छे से रहें, वो लोग भी अच्छे से रहें। मेरा नाम निखिल रेकवार है। मैं महोबा शहर का ही रहने वाला हूँ और मैंने पूनम कोष्टा से शादी की है 1 साल पहले। हम दोनों एक दूसरे से तकरीबन 6 साल से प्रेम करते हैं और अभी 10 तारीख को माँ छोटी चंद्रिका से हम दोनों ने विवाह भी किया है। और फिर हम लोग आज एसपी ऑफिस गए थे
एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि लड़की के घर वाले हमें परेशान कर रहे थे, उनके चाचा लोग परेशान कर रहे थे। रात बरात हमारे घर आते थे और चाकू बंदूक वगैरह दिखा के डराते थे हमारे घर वालों को, जान से मारने की धमकियां देते थे। तो हम लोग इसी शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस आए थे, तो एसपी साहब ने हमें कोतवाली भेजा। फिर यहाँ पे हमारे मिसेस के बयान हुए, तो कोतवाल साहब ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं अपने घर, लेकिन अभी भी हमें जान का खतरा बना हुआ है इनके चाचा लोगों से, क्योंकि उनके पहले भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम दर्ज हैं। वो लोग काफ़ी बड़े चोर भी रहे, उन्होंने कई सुनारों की दुकानें लूटी, जिसकी गवाह ये है। कई लाख रुपए इनके घर पे आते रहे हैं, जिनका नाम है राजकुमार, ग्यासी, अरविंद, तेजू। ये चारों बहुत बड़े चोर हैं जिनके नाम दर्ज हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में। इनसे क्या धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या किस तरह की गुहार लगाई आपने प्रशासन से? हमने प्रशासन से बस यही कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, किसी को कुछ हो ना, हम लोग प्रेम से रहें जहाँ रहें। अच्छा, किसी प्रकार का वीडियो भी वायरल किया था क्या आपने? हाँ, हमने वीडियो इसी दबाव में किया था, क्योंकि हमारे घर पे बराबर आ रहे थे वो लोग। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस लड़की के बयान लिए हैं और फिर बोला है आप लोग जा सकते हो। लखनऊ के हजरतगंज के तर्ज पर विरासत गलियारे को एक कलर में किए जाने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक गोरखपुर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और व्यापारियों के बीच हुई। इस बैठक में विरासत गलियारे को किस कलर में रंग रोगन किया जाए, इसको लेकर सुझाव मांगे गए। आपको बताते चलें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और लखनऊ के हजरतगंज के तर्ज पर गोरखपुर के विरासत गलियारे को किस कलर में किया जाए, इस पर व्यापारियों ने कई कलर सुझाए हैं। कुछ व्यापारियों ने पिंक कलर, तो कुछ व्यापारियों ने ब्राउन कलर और कुछ व्यापारियों ने गेरुआ कलर भी सुझाव दिया। हालांकि इसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में व्यापारियों और मेयर के बीच एक कलर को लेकर सहमति बन जाएगी और उसी कलर में आने वाले समय में विरासत गलियारा नजर आएगा। आपको बताते चलें कि विरासत गलियारे में काफी कार्य तेजी से चल रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कई बार निरीक्षण भी किया है। अब कुछ ही महीनों बाद विरासत गलियारा का कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक हो रही है व्यापारियों के साथ, क्या है मुद्दा बैठक का? नमस्कार। विरासत गलियारा जो है उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और बहुत तेज़ी से उस कार्य को पूर्ण कराने की चेष्टा चल रही है और कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी निमित्त कुछ व्यापारियों के इस तरह के जो है सुझाव आए थे, कुछ अन्य लोगों के भी सुझाव थे, क्योंकि ये पूरा विरासत गलियारा एक तरह से फिर से रीजनरेट हो रहा है, पूरा पुनः निर्माण हो रहा है एक तरह से। तो जो है एक इस तरह का प्रपोजल आया था कि अगर सारी दीवारें जो है बाहर की कम से कम एक रंग में हो जाए तो एक देखने में उसका एक भव्य स्वरूप निखर के आएगा। एक तो ये था, और कुछ अगर व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो उसमें चर्चा की जा रही है। तो इन्हीं निमित्त जो है वो कार्यक्रम है, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। इन्हीं चीज़ों को और बेहतर बनाने की, हम लोग गोरखपुर को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, तो इस निमित्त जो है विरासत गलियारे में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनसे आज चर्चा हुई और एक सभी इस बात से सहमत हैं कि जो है इस तरह के कार्य होने चाहिए, स्वरूप बेहतर आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। विरासत गलियारे में महापुरुषों की भी प्रतिमाएं लगेंगी और डिजाइनिंग होंगी, खूबसूरती, बैठने की भी व्यवस्था होगी। नहीं, देखिए उसमें बेसिकली जो है वो स्वरूप पूरा तो पीडब्ल्यूडी बना रहा है, वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएगा। लेकिन जहाँ तक उसमें बीच में घंटाघर जो आ रहा है उस पर हम लोगों ने प्रतिमा लगाने की, उसमें जो है हम लोग वहाँ पे चित्र या प्रतिमा लगाने की कवायद चल रही है। वहाँ पे किसकी लगनी है वो एक निर्णय होकर उस पर भी कार्य होगा। ये सर धर्मशाला से और पांडेहाटा के बीच में क्या टोटल एक कलर में होगा या इस पे कुछ देखिए डिफरेंस भी होगा? अब आज ये बात हुई तो हमारी समझ से बाहरी दीवार लगभग सभी सहमत हैं कि एक रंग में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सभी कहीं ना कहीं हजरतगंज और दिल्ली के कनॉट प्लेस बनाने की पूरी योजना है। अरे वो बहुत सारे शहरों में अब ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे शहरों में इस तरह का आ गया है कि हम लोग उसके स्वरूप को एक रूपता दिखे और उसका एक बड़ा विशाल रूप एक साथ निखर के आए।
क्या कुछ कलर चूज हुआ है सर? जैसे नहीं, हजरत में अभी ब्लैक है, अभी नॉर्थ प्लेस में व्हाइट है। नहीं, ब्लैक को तो नहीं, ब्लैक तो ये चर्चा हुई कि ब्लैक में तो बहुत अंधेरा हो जाता है, वो चीज़ ठीक नहीं है। उसमें हम ये लोग अपना स्वयं एक रंग अपना आपस में विचार क्या विमर्श कुछ गेरुआ करके, कलर भी आने की उम्मीद है क्या? अब आप उसको जबरदस्ती राजनीतिक रंग देने चाहें तो बात अलग है, लेकिन जब उनके ऊपर छोड़ा है तो उनको आने दीजिए, बेकार में क्यों जो है उसमें एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। उसमें खुद स्वयं ये लोग, हमारे व्यापारी बंधु बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही समझदार लोग हैं, तो एक अच्छा, हाँ ये जरूर मैंने निवेदन किया कि कम से कम ऐसा हल्का कलर हो जिससे इसका एक रोशनी पर्याप्त रहे, उसका स्वरूप बेहतर दिखे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जनपद एटा ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में फैली 4 हत्याओं की रहस्यमयी गूंज पर आखिरकार 24 घंटे में पर्दा उठ ही गया। एक तरफ जहां लोग बेबस पिता समझ रहे थे, वहीं निकला खून का प्यासा दरिंदा। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नगला प्रेमी में कलयुगी बेटे ने ही अपने माँ बाप, पत्नी और मासूम बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पूरे वारदात की जानकारी देते हुए अलीगढ़ रेंज डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा किया है, जहां बेटी की शादी मौत की वजह बन गई। आरोपी की बेटी की 11 फरवरी को चंडीगढ़ में शादी होनी थी, जहां लड़के वालों को 4 लाख रुपए भेजने थे, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं था। पत्नी द्वारा बार बार पैसों की व्यवस्था करने को लेकर घर में तनाव बढ़ता गया। आरोपी दोपहर में आया, खाना खाया और फिर खून की होली खेली। आरोपी ने कबूल किया कि वह दोपहर में घर आया था। खाना खाने के दौरान पत्नी से कहासुनी हुई। गुस्से में अंधा होकर उसने पहले पत्नी, फिर बेटी और फिर माँ बाप चारों को ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को सीसीटीवी ने खोली कातिल की पोल खोल दी। पुलिस ने जब पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपी की सच्चाई उजागर कर दी गई। घटना को छुपाने के लिए आरोपी खुद ही वादी बनकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जांच में वही निकला 4 हत्याओं का गुनहगार। वारदात को अंजाम देने के बाद शहर से मैनपुरी रोड निकलकर खुद की भी एक्सीडेंट करना चाहता था, आत्महत्या। बेटी द्वारा घटना की जानकारी देने पर दोबारा पहुंचा था घटनास्थल। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में नगला प्रेमी में कल लगभग 2:30 बजे 4 लोगों की हत्या से इलाके में मच गया था हड़कंप। पूरा मोहल्ला सहमा, हर आंख नम और हर दिल दहला हुआ था। जिस बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, उसी बेटी की पिता ने चिता सजा दी। यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस समाज पर भी तमाचा है जहां पैसों का दबाव रिश्तों को लाश में बदल देता है। कल दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे ये साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है।
और इनका मेडिकल कराया गया तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज़ के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया। तब फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा है, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जा कर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूँकि बड़ी विवेचना है और फॉरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी है, तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्वयं विवेचना करेंगे। उनके अतिरिक्त जो और लोग भी रहेंगे वो भी विवेचना में शामिल रहेंगे, पर्चे काटेंगे। इसकी विस्तृत विवेचना की जाएगी और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चार्जशीट फाइल करें ताकि इसमें ट्रायल के बाद सजा दिलाई जा सके। डीआई साहब, इसका आरोपी का कोई पहला आपराधिक इतिहास भी है क्या? नहीं, कोई अभी तक का है ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है कोई आपराधिक इतिहास। जैसा मैंने बताया, हम इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं और भी कुछ तथ्य पता चले हैं इनके बारे में, उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर साक्ष्य की दृष्टि से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा तो हम लोग उसको विवेचना में शामिल करेंगे। थैंक यू। आगरा के धिमीश्री बिजली घर पर मंगलवार को हजारों किसानों ने विद्युत स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एकत्रित किसानों ने नारों के साथ कहा, स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट नहीं चलने देंगे। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए यूनियन के पदाधिकारी राणा बाबू ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर विभाग किसानों के साथ छलावा कर रहा है। पहले स्मार्ट गांव बनाओ, फिर मीटर लगाओ। हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं की भी भारी भागीदारी। विरोध में महिलाएं भी पूरी ताकत से शामिल हुई। कई उपभोक्ताओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उन्हें एक महीने का 10,000 रुपए तक का बिल थमा दिया जा रहा है। एक किसान ने कहा, यह सरासर लूट है जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ धिमीश्री ने किसानों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसान बिना लिखित आश्वासन के पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। ये प्रदर्शन क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। किसान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। देखिए, आज ये धिमश्री बिजली घर पर स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट हो रही है, जो उसके विरोध में समस्त धिमश्री और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ धिमश्री बिजली घर पर आज अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही इनका कहना है कि पहले गांव को स्मार्ट बनाइए, अपने बिजली घर को स्मार्ट बनाइए, स्मार्ट मशीन लगाइए, तब स्मार्ट मीटर हम लगने देंगे। क्योंकि लगातार पुराने मीटर बिल लगे हुए हैं, उनसे लोग अपना बिल भर रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में जन आक्रोश है। उसी जन आक्रोश को चलते आज ये समूचे क्षेत्र के किसान ग्रामवासी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए इस स्मार्ट लूट के खिलाफ आज यहाँ धिमश्री में बिजली घर पर अपना पंचायत कर रहे हैं।
और ये पंचायत तब तक चलेगी, तब तक संबंधित विभाग, बिजली विभाग के संबंधित विभाग के कोई अधिकारी यहाँ ठोस कोई निर्णय नहीं ले लेते, कोई ठोस आश्वासन नहीं देते थे, तब तक ये किसान पंचायत इसी तरह से चलेगी। स्मार्ट मीटर की लूट को नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि ये अचानक से स्मार्ट मीटर क्योंकि पहले भी मीटर लगे हैं, उनसे बिल पे कर रहा है किसान या जो भी परिवार है वो बिल पे कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की आड़ में ये प्राइवेट कंपनियों को इसका ठेका दिया गया है। ना इनके पास कोई इस तरह का जवाब है कि इससे क्या फ़ायदे हैं, जबकि किसान इसके नुकसान लगातार बता रहा है। तो इसी संदर्भ में ये आज यहाँ किसान पंचायत हो रही है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपने गांव को, अपने देश को किसी भी सूरत में लुटने नहीं दिया जाएगा। किसानों के द्वारा किस तरीके की मांग यहाँ पर रखी है? मांग यही है कि पहले गांव को स्मार्ट बनाओ, क्षेत्र को स्मार्ट बनाओ और स्मार्ट बिजली घर बनाओ और तब हम स्मार्ट मीटर लगने देंगे। पहले स्मार्ट गाँव होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट गाँव चाहिए। महोदय, आज धमसरी उपखंड पर विद्युत कार्यालय में जो किसानों की पंचायत एकत्रित हुई है स्मार्ट मीटर के विरोध में, तो किस प्रकार का आश्वासन आपने दिया है? इनको बताया गया है कि अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इसके बारे में। उनका जैसा दिशा निर्देश होगा ऊपर से, भविष्य में उस हिसाब से काम किया जाएगा। अभी वर्तमान में रोक दिया गया। तमाम प्रकार के किसानों के आरोप हैं कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उनका साथ छलावा हो रहा है, उल्टे सीधे बिल भी आते हैं, कई लोगों के ऐसे रुझान भी आए हैं, आप लोगों ने कहा भी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई छलावा नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर अपने स्थान पे सही है। उसमें जो बहुत कंज्यूमर के ऐसे हैं, जैसे उन्होंने पुराना जमा नहीं किया और उनका स्मार्ट मीटर लग गया, तो पुराना भी दे तो उनको होगा ही। स्मार्ट मीटर में करंट का देता है, पुराना दे भी उनको साथ साथ देना पड़ेगा, तभी वो पूरा होगा। सर, मैं बात करूँ अचानक से स्मार्ट मीटर के लिए क्यों ये प्रक्रिया चलाई गई? क्योंकि पहले भी मीटर लगे, उनके द्वारा बिल पे किया जा रहा है, तो स्मार्ट मीटर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या लाभ मिलने वाला है? स्मार्ट मीटर से ये फ़ायदा है कि जो मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जाता था, गलत बिल बना दिए जाते थे, समय समय पर उनको बिल नहीं मिलता था, कभी 20 तारीख को बिल बना दिया, कभी 2 तारीख को, तो उसकी ये समस्या परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने से कंज्यूमर को कभी गलत बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही उनका उत्पीड़न होगा कि मीटर खराब हो गया, बिल खराब हो गया। ये समस्या परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। कुछ पीड़ित महिलाएं भी यहाँ पहुँची थी, उनके लिए क्या कहेंगे? पीड़ित महिला अभी उनको समझ की कमी है, जब उनको दिखाएंगे, बताएंगे, उसी हिसाब से उनका दूर किया। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की गूंज एक बार फिर विदेशियों के दिलों तक पहुंची। ताजमहल देखने भारत आए फ्रांस के एक बुजुर्ग जोड़े ने आगरा के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सबका ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस से आए 74 वर्षीय फिलिप और 78 वर्षीय सिल्विया ने मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और विधि विधान से विवाह संपन्न किया। विवाह समारोह के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही, जिन्होंने इस अनोखे दृश्य को देखा और सराहा। 40 वर्षों से साथ रह रहा था जोड़ा। जानकारी के अनुसार फिलिप और सिल्विया पिछले 40 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे। भारत भ्रमण के दौरान दोनों भारतीय संस्कृति, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह करने का फैसला किया। वैदिक विधि विधान से हुआ विवाह। मंदिर में पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया। मंत्रोच्चारण, फेरे और धार्मिक परंपराओं के बीच विवाह संपन्न होने के बाद दोनों ने इसे अपने जीवन का विशेष और यादगार क्षण बताया है। फिलिप और सिल्विया का कहना है कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, परंपराएं और रिश्तों की मजबूती ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है और इसी भावना के साथ उन्होंने मंदिर में विवाह कर इसे आधिकारिक रूप दिया है। Magnifique, de très beau, dont je vais me souvenir, je pense, toute ma vie. क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आमंत्रण वॉयजेस मेरी कंपनी है। पंकज जी, आज एक विदेशी कपल्स की आपने शादी कराई है, कहाँ से ये कपल्स आया है और क्या वजह रही कि हिंदू धर्म में शादी इन्होंने चूज? ये कपल फ्रांस से आया है। फ्रांस का एक प्रांत है जिसका नाम है बोर्दो, और बोर्दो के रहने वाले लोग हैं जो उन्होंने मेरे साथ भारत भ्रमण का चयन किया था और पिछले 25 दिन से भारत में है और अब इनका ट्रिप एंड हो रहा है और यहाँ पे ये आगरा घूमने आए और ये भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने ये मुझसे बोला कि क्या हम भारतीय संस्कृति से शादी कर सकते हैं। तो उसी के लिए इनकी इच्छा को ध्यान रखते हुए
हमने ये प्रबंध किया है इनके लिए कि भारतीय संस्कृति से पूरे रीति रिवाजों के साथ इनकी इस मंदिर के अंदर शादी का आयोजन किया गया है। जैसा आपने बताया 1 महीने से भारत भ्रमण पर आए, तो आज ताज दीदार किया इन्होंने, तो ताज महल दीदार के बाद ये ऐसी इच्छा जागी या पहले से इनका प्लान था? ये बनते बनते बना है इनका प्लान, और ताज देखने के बाद इनके मन में इतना उल्लास आ गया कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हें आगरा में शादी करनी है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।